तो इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध पर आ रही है, जहां पर दोनों मुल्कों के बीच तनाव लगातार जारी है और इसी कड़ी में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईरान में लगातार तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर अब पाकिस्तान भी कूद आया है। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर ईरान पर इजराइल की तरफ से कोई भी परमाणु हमला होता है तो जवाब में पाकिस्तान भी परमाणु हमला कर सकता है। ये दावा जो है ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच सामने ये आ रही है कि भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर जो चिंता थी उस पर एक हद तक अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भारत के 10,000 स्टूडेंट्स को वहां से निकालने की तैयारी हो रही है। भारत सरकार ने ईरान से अपील की थी कि उनके 10,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की इजाज़त ईरान की तरफ से मिलनी चाहिए, जिस पर अब खबर ये आ रही है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं के बीच ईरान ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया है, जिससे भारतीयों की मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब ईरान ने भारत सरकार की अपील को मानते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने भारत के अनुरोध पर 10,000 से ज़्यादा नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता देने की घोषणा कर दी है। भारत के अनुरोध का जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि फिलहाल देश में हवाई क्षेत्र बंद है, इसलिए ये जो स्टूडेंट्स हैं अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते अपने वतन वापस लौट सकते हैं। यानी भारतीयों के सेफ पैसेज का रास्ता तय कर लिया गया है। ईरान में जो तनाव है इजराइल के हमले के बाद, उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स और वहां काम कर रहे लोगों की वतन वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से अपील की गई थी, जिस पर अब ईरान ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने समुद्र के रास्ते ना सही, एयर के रास्ते ना सही, अब ज़मीनी रास्ते से भारतीयों की वापसी का जो रास्ता है वो सुनिश्चित कर दिया है। इससे पहले ईरान में भारतीय दूतावास ने रविवार को जानकारी दी थी कि वह स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। दूतावास ईरान में मौजूद छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ लगातार संपर्क में है। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि कुछ मामलों में दूतावास की मदद से छात्रों को ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से मिली मंजूरी के बाद भारत जल्दी ही अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू कर सकता है। इसी बीच कल रात तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बने एक हॉस्टल के पास एक अटैक हुआ। इन हमलों में कश्मीर के रहने वाले 2 भारतीय छात्र भी जख्मी हो गए। हालांकि उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन इन्हीं 2 भारतीय छात्र जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, उन पर हम जख्मी होने के बाद जो है भारत सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि इन स्टूडेंट्स के अलावा भी भारतीय जो भी ईरान में इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुरक्षा को, सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था, लिहाजा उन्हें बाहर निकालने का फैसला लिया गया। और इसी कड़ी में भारत सरकार की तरफ से ईरान से अपील की गई और ईरान ने कहा कि क्योंकि अभी हवाई जो एयर स्पेस है उनकी तरफ से बंद है, लिहाजा वो जो है अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान के रास्ते अपने लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। यानी अब भारतीयों के आने के लिए जो सेफ पैसेज बनाया जा रहा है वो अब लगभग घोषणा कर चुकी है ईरान की सरकार। अब देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी भारत सरकार जो है अपने लोगों को वहां से बाहर निकालती है। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक शेयर करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।